नमस्कार किसान बंधु, जैसा कि आज हम बताना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही जानकारी वाली बात यह है कि हमारे जो किसान बंधु हैं, इन्होंने 5 एकड़ की खेती गेहूं की है और इस गेहूं में एक भी दाना डीएपी का नहीं डाला गया है। जो 2 बोरी 3 बोरी तक लोग डीएपी डाल देते हैं, वो आपने एक भी दाना नहीं डाला है। एक भी दाना नहीं डाला गया है। तो हम आप ही से जानते हैं कि आपको क्यों एक दाना नहीं डाला, आपको क्या क्या इसमें डाले हैं कि आपकी बिना 1 बोरी डीएपी 2 बोरी बिना डीएपी डाले ही आपका पैदावार बहुत अच्छी है। तो जरा बताइए सर, आपके द्वारा दिया गया जब हम डीएपी के लिए तमाम भटक रहे थे, इधर उधर सेंटरों पे जा रहे थे, डीएपी नहीं मिल रहा था सर। जी। तो उस वक्त आपके द्वारा सुझाव दिया गया कि आप इस तरह से, जिसमें सागरिका और तो आपके द्वारा हमको जो है 1261 तरल कांसोर्टिया हाँ, बीज शोधन के लिए सर। और उसके बाद सल्फर और जो मसूर की दाल की तरह था, और थोड़ा यूरिया। ये 5 चीजें, ये 5 चीज हमको मिला के आपने दिया और आपने कहा कि आप अपने खेत में डालिए। जी। और मैं एकदम बेबाक होके पूरे खेत में कहीं भी हमने डीएपी नहीं डाला। जी। और उसी को डाल के 5 एकड़ में हमने गेहूं की खेती की है सर। जी। और जिसका परिणाम आज आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया। पूरे सीवान से मेरा अच्छा उम्दा खेत है। जी। मेरा अच्छा फसल है। जी। उसके बाद हम जो है सिंचाई किए। जी। सिंचाई करने के बाद माननीय रोहित सिंह द्वारा दिया गया यूरिया, जी, सल्फर और जिंक, जी, और हल्का सागरिका, जी, ये ही खाली हमने डाला है। उसके बाद हमने कोई खाद नहीं डाला है। अभी तक आपकी फसल सुंदर हुई है सर, आपके सामने है। जो भी रिजल्ट है आपके सामने है। मेरी फसल बहुत अच्छी है सर, बिना 1 को दाना डीएपी के, विदाउट डीएपी। वैसे तो हमारा किसान 1 से 1.5-2 बोरी तक डालते हैं। मैं ही डालता था, नहीं मिला तो फिर मजबूरी थी उस वक्त मेरी। तो आप ये बताइए कि मैंने डीएपी आपको नहीं दिया, मैंने 5 चीजें दी, तो वो डीएपी से सस्ता पड़ी थी? बहुत सस्ता पड़ा सर, आधे दाम से भी कम पड़ा था मेरा। जी, जैसे 1500-1600 रुपए के आसपास। हाँ, हमारा सब पड़ा था। 1350 की डीएपी होती है, उसके अलावा भी हम पोटाश डालते हैं। हाँ। और भी चीजें डालते हैं। जी। तो हमारा खर्चा 2000 के ऊपर जाता था। जी। लेकिन हमने 1500-1600 के आसपास ऐसे आपको कॉम्बिनेशन पर एकड़ दिया था। जी सर। और वो चीज आपने मिला के डाला। तो और डालने में भी उसका वो कम था जी। जो जितना लेके चलना पड़ता उतना लेके चलना भी नहीं पड़ा, कम जो है जी चलना पड़ा। अच्छा। और उसका सर जो है बहुत बढ़िया जो है मेरा रिस्पांस है, बहुत बढ़िया जो है पूरे आप सीवान में दिखा मैं तो देख रहा हूँ, एकदम फसल उम्दा है। ये फसल खैरापन पे आ गई है। फसल में देखिए दाना भी बैठ गया है और किसान बंधु की ये फसल है। किसान बंधु ने 1 दाना डीएपी नहीं डाला है और सिर्फ 1 बार हमने जो है सिंचाई करने के बाद सिर्फ 1 बार ही हमने खाद डाला है, यूरिया, सल्फर और सागरिका और हल्का सा जिंक। तो आपकी फसल अभी तक अच्छी है। हम फिर किसान बंधु को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इफको परिवार के जो गाइडलाइन की गई कि बिना डीएपी के भी जैसे एक ऑप्शन नहीं होता है कि हमारे पास ये चीजें नहीं है तो हम अपने को जिंदा करने के लिए कुछ और कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को किसान अपनाए या ना अपनाए, मतलब बिना डीएपी के जो चीजें दी जाती हैं तो क्या उसको यूज करना चाहिए? एकदम यूज करना चाहिए सर। आपके मार्गदर्शन में हमने यूज किया है सर, उसका जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बहुत बढ़िया, हमारा यहाँ भी आपने वहाँ भी देखा। जी। जो खेत था उसमें भी आपने देखा। तो किसान बंधु जब सीजन चलती है तो डीएपी की किल्लत आती है, डीएपी महंगी मिलती है और शुद्ध भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है सर। मैं बाजार का अन्य दुकानों का कोई भी प्रोडक्ट मैं लेता भी नहीं हूँ। मैं इफको या इफको, अधिकतर इफको का प्रयोग करता हूँ। मैं मिलने पे कहीं अदर जी, लेकिन अदर प्लेस पे मैं बाजारू सामान कोई नहीं यूज करता। किसान का डर रहता है कहीं ना कहीं जो हम पैसा लगाते हैं तो मिलावट वाली डीएपी मिल जाएगी तो हमारी धरती माँ तो बता पाती नहीं कि हमने शुद्ध खाया है। हाँ, तो उसका टेस्ट कैसा है। तो किसान बंधु ने इफको पे विश्वास किया और इफको के द्वारा जो है 5 प्रोडक्ट दिए गए। उन 5 प्रोडक्टों को आपने बुआई के समय डाला। अभी तक फसल सिंचाई किए, सिंचाई के बाद इनका कलर और वो दाने का साइज, आकार सब अच्छा है। अब टेम्परेचर थोड़ा हाई हो रहा है। आज हम फील्ड में विजिट किए हैं तो किसान को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी व्यवस्था बन पाती है तो कोशिश करिए कि जो टेम्परेचर 34 डिग्री पहुँच रहा है, इस टेम्परेचर में दाने जब कम समय में जो है पक जाएंगे हाई टेम्परेचर की वजह से, तो दाना का पतला होने से आपका उत्पादन घट सकता है। तो इसलिए आप 0050 का प्रयोग करिए और जिससे कि आपका उत्पादन में
बढ़ोतरी मिले और आपका उत्पादन घटे नहीं। तो किसान बंधु बहुत बहुत आपका आभार। हाँ, हमको जब नहीं मिल रहा था डीएपी नहीं मिल रहा था, तो हमको आपके मार्गदर्शन में हमको जो भी सामान मिला वो हमने प्रयोग किया। उसके बाद मैं किसान बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ कि जो भी गाइडलाइन है, जो भी रोहित सर के द्वारा गाइडलाइन इफको द्वारा दिया जाता है, उस अनुसार जो है वो खेती करें। डीएपी नहीं मिलता है तो उसके पीछे ज़्यादा भटके नहीं, जो भी गाइडलाइन मिले उस अनुसार खेती करें। खेती का रिजल्ट बढ़िया होगा, उसमें कहीं कोई इफबट नहीं है। तो किसान बंधु ने जैसा कि अभी बताया कि हमारी फसल जो है उम्दा हुई है, और उम्दा के बाद हमारी फसल किसी अन्य दूसरे काश्तकार के संक्षेप में हमारी फसल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना डीएपी के मैंने अपनी गेहूं काटने की पूरी तैयारी बनाई है। अब ये 20 दिन में पक्के तैयार हो जाएगा, कंबाइन चलने लगेंगी पूरे खेत में। तो किसान बंधु की फसल बहुत सुंदर है, अच्छी है, और मुझे भी देख के बहुत आश्चर्यचकित है। और मैंने 2 साल हो गया बिना डीएपी के किसानों को कुछ खेती करवाता हूं, और रिजल्ट उसको अच्छा मिल रहा है। इससे क्या होता है कि मैंने इनको संतुलित फर्टिलाइजर बना के दिया था, कुछ अलग नहीं दिया था। और किसान बंधु इसको अपनाएंगे तो उनका भी लाभ होगा, और जमीन भी स्वस्थ रहेगी, और आपकी फसल स्वस्थ पैदा होगी, अच्छी पैदा होगी। धन्यवाद, आपने अपना अनुभव शेयर किया विश्वकर्मा जी, बहुत अच्छी बात है। हम आपका अगला वीडियो फिर बनाएंगे बहुत जल्द कि इसका उत्पादन कितना गया। जी सर, जब कटाई होगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप थोड़ा समय दीजिएगा, उसके बाद इसका रिजल्ट आपके सामने रहेगा सर। ओके, प्रणाम।